हेलो हमारे मित्रों, आज हम लोग सीखते हैं शब्द हिंदी व्याकरण। ध्यान देंगे शब्द किसे कहते हैं। क्योंकि प्रीवियस क्लास में आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं। अगर प्रीवियस क्लास वाला वीडियो नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो आप लोग देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आज हम लेके आया है शब्द हिंदी व्याकरण में शब्द किसे कहते हैं। शब्द क्या कहता है? शब्द कहता है कि वर्णों या ध्वनियों की सार्थक मेल को क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। ध्यान रखिए, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे वर्ण ध्वनि। वर्ण ध्वनि क्या होती है? वर्ण ध्वनि क्या होती है? वर्ण उस ध्वनि कहते हैं जिसके खंडे टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो वर्णों या ध्वनियों की सार्थक मेल, जैसे अब हमने ले लिया प, या फिर क्या लिया आ, या फिर क्या लिया नो, या क्या लिया दीर्घ। ये सब क्या है? वर्ण या ध्वनियां है। इनको हमने क्या किया? मिला दिया। तो क्या बनेगा? पानी। ये जो शब्द बना पानी, ये क्या है? इस दुनिया में अस्तित्व है पानी का। इस दुनिया में पानी का कोई शब्द होता है? होता है। इसको बोलते हैं सार्थक, यानी इसका कुछ ना कुछ अर्थ है। तो वर्णों या ध्वनियों को मिलाने से अगर आपको कोई अर्थ निकल रहा है, यानी कि सार्थक शब्द मिले, यानी कि वो शब्द जो है इस दुनिया में होना चाहिए। आप ऐसे शब्द कोई ना लिखे जिसका कोई मतलब ना बने, आपको कोई ना कोई मतलब बनना चाहिए। ऐसे आपको वर्णों या ध्वनि को सार्थक मेल करना है। तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पानी। शब्द कौन नहीं है? जैसे ये तो शब्द है, ये वर्णों या ध्वनियों को मिला सकते हैं आप, ये शब्द बना। क्या बना? शब्द बना। अब जैसे हमने यहाँ पर एक और वर्णों या ध्वनियों को मिला रहे हैं, ध्यान देंगे। ल, म, क, ये भी वर्ण है, ये भी ध्वनि है। इनको हमने क्या किया? मिलाया। इनको मिलाने से क्या बना? लमक। क्या बना? लमक। लमक क्या होता है जी? लमक नाम का कोई शब्द इस दुनिया में है? नहीं। ये शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है। वर्णों या ध्वनियों का मेल हुआ लेकिन सार्थक शब्द नहीं बना। ये शब्द इस दुनिया में अस्तित्व में नहीं है, इसलिए यह शब्द नहीं है। वही कह रहा है कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। शब्दों का वर्गीकरण जो है कई आधार पे किया गया है। ध्यान देंगे, शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण बनावट या रचना के आधार पर किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण प्रयोग की दृष्टि से किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण रूपांतर की दृष्टि से किया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से। किस दृष्टि से? उत्पत्ति की दृष्टि से। उत्पत्ति की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद हैं। ठीक है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने भेद हैं? चार भेद हैं। कौन कौन? पहला जो है तत्सम शब्द। कौन? तत्सम। दूसरा क्या है? तद्भव शब्द। तीसरा क्या है? देशज शब्द। चौथा क्या है? विदेशज शब्द। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। यानी उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का चार भेद शब्दों का वर्गीकरण किया गया है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तत्सम शब्द क्या होता है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम क्या होता है? ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल भाषा में हम सीखेंगे कि तत्सम किसे कहते हैं। तो तत्सम क्या है? तत्सम को समझने के लिए आपको संस्कृत के कुछ मूल शब्दों को याद होना चाहिए। संस्कृत के कुछ मूल शब्दों का बारे में पता होना चाहिए। ध्यान देंगे, तत्सम आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। संस्कृत के मूल शब्दों को पता होना चाहिए। तत्सम क्या कहता है? ध्यान देंगे, तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो तत्सम वे शब्द होते हैं या संस्कृत के वे मूल शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में जीवों का त्याग होता है।
संस्कृत के वे मूल शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो शब्द संस्कृत में जिस तरह हम लोग प्रयोग करते थे, क्योंकि संस्कृत में वहां पर हलंत होता है, कॉमा क्या होता है, हलंत होता है, ये सब चीजें विस्वार होता है, अनुस्वार होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर हिंदी में जैसे वहां पर हलंत वलंत यूज नहीं करते हिंदी में, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते थे पुस्तक, पुस्तकम, तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, पुस्तक। वहां पर भी अग्नि हम लोग पढ़ते थे, यहाँ भी अग्नि पढ़ेंगे। संस्कृत में भी जगत पढ़ते थे, हिंदी में भी जगत ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं यानी कि संस्कृत के वे मूल शब्द जिनका प्रयोग हम लोग अगर हलंत हटा दे तो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होगा, विसर्ग हटा दे तो जिस तरह संस्कृत में हम लोग लिखते थे वही हिंदी में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि उसका विसर्ग और हलंत को हम हटा लेना है, मकारांत को हटा लेना है, ठीक है। तो कैसे समझेंगे, संस्कृत तत्सम किसे कहते हैं, तो संस्कृत के वे मूल शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों होता है उसको क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे जैसे क्या, जगत, जगत, नेत्र, पुस्तक, अग्नि, अश्व, हस्त, कर्ण, कर्ण, मयूर, कृष्णा और संस्कृत के मूल शब्द आपको खोजना है, ठीक है। संस्कृत के मूल शब्द आपको क्या करना है, खोजना है। जैसे अश्रु, ये क्या है, ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम लोग हिंदी में भी ऐसे, संस्कृत में भी ऐसे करते थे। आप क्या था, जगत, तो जगतम या जगतम करते थे हम लोग, जगत मतलब संसार। नेत्र, वहां पर हम लोग नेत्रम या नेत्रम करते थे, यहाँ पर भी नेत्र हम लोग यूज करते हैं, नेत्र मतलब आंख होता है। पुस्तक, पुस्तक हम लोग पुस्तका, पुस्तकम ऐसे करते थे वहां पर, लेकिन हम लोग यहाँ करते हैं पुस्तक, ठीक है। अग्नि, अग्नि वहां पर विसर्ग यूज करते थे, अग्नि, या यहाँ पर हम क्या कहते हैं, अग्नि। अश्व, अश्व को वहां पर हम लोग संस्कृत क्या पढ़ते हैं, अश्व, यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, अश्व। संस्कृत में हम क्या पढ़ते हैं, हस्ता, हस्त माने हाथ, और यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, हस्त, हाथ। कर्ण, कर्ण माने कान, वहां पर हम क्या पढ़ते हैं, कर्ण। मयूर, मयूर, मयूर। कृषक, किसान, कृषक। अश्रु, आंसू। इस तरह से हम लोगों ने कि जो शब्द संस्कृत में हम प्रयोग करते थे वही शब्द हिंदी में ज्यों का त्यों हम लोग प्रयोग करते हैं। बस अंतर कितना है कि हलंत, मकारांत शब्द और विसर्ग शब्द इसमें नहीं है। यानी कि जो लोग संस्कृत नहीं पढ़ते हैं या जो लोग संस्कृत नहीं जानते हैं शायद उनको तत्सम शब्द जल्दी समझ में नहीं आएगा। जो लोग संस्कृत थोड़ा बड़ा पढ़े होंगे उनको तत्सम शब्द आ जाएंगे। यानी कि संस्कृत के ही मूल शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। क्या है परिभाषा, तद्भव किसे कहते हैं, तत्शब्द के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। और तत्शब्द में हमने क्या देखा था, तत्शब्द हमने देखा था कि संस्कृत के मूल शब्द होते हैं, तत्शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों क्या होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। तो तत्शब्द का बिगड़ा हुआ रूप क्या मतलब क्या हुआ, कैसे तत्शब्द बिगड़ के तद्भव बनेगा, तो ध्यान देंगे यहाँ पर कर्ण, कर्ण क्या है, कर्ण आपका तत्सम शब्द होता है। कर्ण क्या है, तत्सम है क्योंकि संस्कृत से आया हुआ है। कर्ण मतलब क्या होता है, कान। कर्ण का मतलब क्या होता है, कान। तो कर्ण हो गया तत्सम, कर्ण क्या हो गया, तत्सम। ये जो कर्ण का बिगड़ा हुआ रूप है ये क्या हो गया, तद्भव। ठीक है, कर्ण क्या है, तत्सम, ये क्या है, कान क्या है, तद्भव। कर्ण का बिगड़ा हुआ रूप कान, कान क्या हो गया, तद्भव। अश्व, अश्व तत्सम शब्द है, संस्कृत से आया हुआ है हिंदी में। तो अश्व का मतलब क्या होता है, घोड़ा, और घोड़ा क्या हो गया, तद्भव शब्द। घोड़ा क्या हो गया, तद्भव। हस्त क्या है, संस्कृत शब्द, हस्त का मतलब क्या होता है, हाथ, तद्भव शब्द।
अग्नि का मतलब क्या होता है? आग, तद्भव शब्द। जगत का मतलब क्या होता है? संसार, तद्भव शब्द। पुस्तक मतलब क्या होता है? किताब, तद्भव शब्द। गोधूम का मतलब क्या होता है? गेहूं, क्या हो गया? तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव। यानी कि इस वाले रो में जो शब्द दिख रहे हैं ये क्या है? तत्सम शब्द है, जो हिंदी में आए हैं संस्कृत के रूप में, जीव का त्यों प्रयोग किए जाते हैं। और तत्सम का ही जो अर्थ होता है, तत्सम का ही जो अर्थ होता है हिंदी व्याकरण में, तत्सम का मतलब क्या है? क्योंकि संस्कृत में यही था, कर्ण का मतलब विकार होता है, अश्व का मतलब घोड़ा होता है, हिंदी में भी होता है, संस्कृत में भी होता है। तो संस्कृत का जो बिगड़ा हुआ रूप है जो तत्सम, तत्सम का प्रयोग हम लोग कहा करिए, इसका जो बिगड़ता रूप जो अर्थ बन रहा है उसका नाम क्या है? तद्भव। तो यानी कि तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप को क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त फ्रेंड से वीडियो का लिंक जरूर से करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। गुड बाय, थैंक यू।